बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बारिश में बहे और तूफान में उड़े स्वच्छता के दावे, जल निकासी की व्यवस्था पर सवाल, नालियां जाम, निचली बस्ती पानी पानी, सड़कों पर बह रही नालियों की गंदगी। राहत पहुंचा रही मुस्लिम संस्थाएं, ईद मनाने गरीबों को दी जा रही मदद, कोरोना रिलीफ कैंप कर रहा है सहायता, मुस्लिम समाज मिलकर कर रहा है नेक काम, राशन के साथ दी जा रही है आर्थिक मदद। ग्रामीणों को विगत 9 माह से नहीं मिल रहा राशन, 2 ग्राम पंचायत के 500 से अधिक कार्डधारी हो रही परेशान, प्रशासनिक अव्यवस्था का दंश झेल रही है ग्रामीण। परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत शैला और 40 बोड़ी का है मामला। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ महेंद्र अमूल्य। स्वच्छता अभियान में वाहवाही बटोरने वाली नगरपालिका स्वच्छता के प्रति कितनी गंभीर है, इसकी पोल बेमौसम तूफानी हवाओं के साथ आई बारिश ने खोल कर रख दी है। शहर के नालियों से सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, तो वहीं निचली बस्तियों में नालियों का गंदा पानी घुसने से वार्डवासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। शहर में स्वच्छता के हाल क्या हैं, यह जानना हो तो नालियों में जमा कचरा और सड़ांध मारती बदबू शहर की कई गलियों में कुछ कम नहीं है। वार्डवासी आए दिन परेशान होते रहते हैं। नगरपालिका के दावे हैं कि शहर में नाली नालियां पर्याप्त हैं और निकासी का अभाव नहीं है, लेकिन बेमौसम बरसात नगरपालिका के दावों को धोकर रख देती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा 2 दिनों से दिखाई पड़ रहा है। शाम को मौसम अचानक करवट बदलता है और तूफानी हवाओं के साथ तेज बूंदाबांदी भी होती है। इसी बारिश के बीच शहर की नलियों में कचरा फंसकर नालियों को जाम कर देता है और नतीजतन इन नालियों का पानी शहर की सड़कों पर गंदगी लेकर बहने लगता है। शहर के निचले वार्डों में तो हाल और भी बुरे हैं। नगरपालिका इन वार्डों में निकासी के प्रबंध होने का दम भरती है, लेकिन हकीकत इन दावों से कोसों दूर है। तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह बेमौसम बारिश से कैसे झुग्गी बस्तियों में नालियों का गंदा पानी घुसता है और इन घरों के भीतर प्रवेश कर जाता है। ग्रीष्मकाल में नगरपालिका की जल निकासी का ये हाल है तो मानसून में तो स्थिति बद से बदतर होनी तय है। स्वच्छता को लेकर बेहतर कार्य करने वाली नगरपालिका बालाघाट के दावों की कलाई खोलने के लिए यह तस्वीरें काफ़ी हैं। शहर के वार्डवासी एकराम डोहरे ने बताया कि नाले के अभाव में पानी उनके घरों तक पहुंच रहा है। नगरपालिका को लिखित शिकायत के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए गए। बताइए, 26/11 को मैंने नाली सफाई के लिए आवेदन किया था, वो लिखित में आवेदन दिया हूँ, उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तक नाली सफाई नहीं की है जी। और देखो नाला की गंदगी, नाला पूरा डबाडब भरा है, पूरा घर में पानी घुस रहा है। नहीं तो ये नाले का काम चालू हुआ था नगरपालिका द्वारा पुराना, कोरोना के मैंने लिखित में आवेदन दिया हूँ नगरपालिका में, 181 में भी निवेदन किया हूँ। तो आज 8 तारीख है, फिर भी आज तक कोई कर्मचारी नहीं आया ना नगरपालिका की। क्या नाम है आपका? नाम एकराम डोहरे, वार्ड नंबर 10। कोरोना की वजह से देश संकट से गुजर रहा है, जबकि इस महामारी के बीच गरीबों के हाल भी बेहाल हैं। ऐसे समय में अब ईद मनाई जानी है, जिसके लिए मुस्लिम सामाजिक संस्थाएं एकजुट होकर गरीबों के घर जहां राशन एवं आर्थिक मदद पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से बचाव के लिए रिलीफ कैंप भी चल रहे हैं। इस नाजुक दौर में ईद पर कोई मायूस न रहे, इसलिए जरूरी मदद गरीबों को दी जा रही है।
बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद का त्यौहार कोरोना की साए में है। जहां मस्जिदों में सजने वाली महफिलें नहीं सजाई जा सकी, वहीं मुस्लिम समाजजनों ने भी घरों में रहकर ही सभी इबादतें पूरी की। अब यह महीना रुखसत का हो रहा है, अंतिम दौर में चल रहा है तथा ईद की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। मुस्लिम समाज इस ईद में नए कपड़े और गैर जरूरी खरीदारी करने से परहेज कर चुका है और अब गरीबों को अपनी खुशी में शामिल करने, उनकी आर्थिक रूप से अपने अपने तरीकों से मदद की जा रही है। इसी बीच मुस्लिम समाज की सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रयास सराहनीय हैं, जो गरीबों को ईद के लिए जरूरी सामग्री, मेवे, सेवैयां एवं राशन के साथ ही आर्थिक मदद भी दे रही हैं। बताया गया कि अब 300 जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया गया है। इसी बीच कोरोना संक्रमण का प्रकोप भी लोगों को बीमार कर रहा है। ऐसे में मुस्लिम समाज द्वारा कोरोना रिलीफ कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर नूर मोहम्मद गरीबों को मुफ्त इलाज में समाजसेवियों के सहयोग से मदद में जुटे हुए हैं। यहाँ संदिग्ध मरीजों को परामर्श देने के साथ ही जिन्हें कोई लक्षण नहीं है, उन्हें दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही ऑक्सीजन बैंक बनाकर ऐसे ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन दी जा रही है जो घरों में आइसोलेट रहकर इलाज करा रहे हैं। मुस्लिम समाज की सभी संस्थाओं का इस कठिन दौर में सहयोग काबिल तारीफ है, क्योंकि माह रमजान की इबादतों के बीच बंदों की खिदमत से अल्लाह खुश होता है। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से न केवल ग्रामीण अंचलों में निवासरत लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है, बल्कि अब पेट की आग शांत करने की जद्दोजहद भी जारी है। आलम यह है कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में निवासरत भोले भाले आदिवासी दलिया पेच पीकर या जंगलों के कंदमूल के सहारे जीवन जीने को मजबूर हो चले हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में सबसे दुखद बात यह है कि शासन द्वारा प्रदान किए जाने वाले राशन से भी पिछले 9 महीनों से ग्रामीण अंचलों के लोग वंचित हैं। पूरा मामला जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत शैला का है, जहां पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम शैला, खापा, घाना, मालखेड़ी, मोहगांव के तकरीबन 500 राशन कार्ड धारियों को पिछले 9 महीनों से राशन नहीं मिल पा रहा है, जबकि इन सुदूर अंचलों में निवासरत लोग शासन से प्रदाय किए जाने वाले राशन के भरोसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन भोले भाले आदिवासियों को 9 महीने से राशन नहीं दिया गया हो, आखिर किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे होंगे और उनके सामने भरण पोषण की क्या स्थिति होगी। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थिति में अपने क्षेत्र के लोगों के बीच उनका हालचाल जानने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे को अपने बीच पाकर लोगों ने उनके सामने अपनी समस्याओं को रखते हुए कहा कि विगत 9 महीनों से उन्हें उनके हक के राशन से वंचित रखा गया है। हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत शैला में अभी तक किसी को राशन नहीं मिला कोरोना काल के संकट में। इसके लिए आपका क्या योगदान रहा, बताएंगे? मैं बताना चाहूँगा, मैं दल सिंह पंद्रे जिला पंचायत सदस्य जी है। ग्राम पंचायत शैला मेरा निर्वाचन क्षेत्र है जी। जैसी यहाँ की जानकारी मुझे मालूम हुआ, मैं सीओ को, तहसीलदार को, एसडीएम को और कलेक्टर से बात किया कि यहाँ 9-10 माह से राशन नहीं मिल रहे हैं और ये आदिवासी गाँव हैं, ये सब आदिवासी कोरोना काल में मुसीबत से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में एक कंदमूल खाने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। इसलिए इसको कोई राजनीति ना समझते हुए शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस ग्राम शैला की समस्याओं को तत्काल निराकरण किया जाए और यहाँ के कार्डधारियों को राशन वितरण किया जाए, ताकि खाके अपना जीवन यापन और इस कोरोना जैसे महामारियों से बच सके। यही मेरी सरकार से अपील है जी। धन्यवाद। ग्रामीणों ने बताया कि सोसाइटी से राशन नहीं मिलने के कारण किसी तरह दलिया पेज के साथ साथ जंगलों के कंदमूलों से काम चलाया जा रहा है। हमारे 5 गांव का पंचायत पड़ता है, जिसमें 450 करीब बीपीएल कार्ड है और सभी लोगों को राशन वितरण नहीं हो रहा है। तो इसमें ये कोरोना कार्यकाल में इतना जूझ रहे हैं राशन के लिए, बिल्कुल ऐसे मजबूर हो गए हैं कि अब ठीक ही है, कंदमूल खाने की व्यवस्था लोग बना रहे हैं। इसलिए शासन से ये मनसा है हमारी कि जल्द से जल्द राशन की व्यवस्था किया जाए शासन प्रशासन से जी। मैं इतना कहना चाहूँगा जी। ठीक। आज हमारे गांव की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमको 8-9 महीना से राशन नहीं मिल रहा है जी। अब हमने डॉक्यूमेंट भी सब तैयार कर दिए हैं, पहुंचवा दिए हैं अपडेट करने के लिए, पर भी कोई सुनाई नहीं के दे रहे हैं। अब हम लोग कंदमूल खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं जी। चल, आपकी समस्या पहुंचा दी जाएगी। समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सदस्य ने तत्काल तहसीलदार, एसडीएम सहित कलेक्टर को दूरभाष पर वहां की समस्याओं से अवगत कराते हुए लोगों के लिए शीघ्र राशन की व्यवस्था किए जाने की मांग की।
इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा शीघ्र ही इस समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान दल सिंह 15 ने बताया कि न केवल ग्राम पंचायत शैला बल्कि ग्राम पंचायत 40 बोड़ी का भी यही आलम है, जहां पिछले कई महीनों से लोगों को उनके हक के राशन से वंचित कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक अमले की लचर व्यवस्था के चलते लोगों को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी के दौर में जहां चारों तरफ बंद ही बंद नजर आ रहा है, ऐसे में आखिर इन ग्रामों में निवासरत लोग कहां जाकर अपने पेट की आग शांत करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भोले भाले आदिवासियों के साथ इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विगत 9 माह से राशन उक्त दोनों पंचायतों के लगभग 1000 राशन कार्ड धारियों को शीघ्र प्रदान करने के साथ ही इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार जो भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बहरहाल ऐसी विषम परिस्थिति के दौर से ग्रामीणों को उनके हक के राशन से वंचित किया जाना वाकई दुखद है। शासन प्रशासन को इस पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों तक राहत पहुंचाने की नितांत आवश्यकता है, ताकि इस कठिन समय में कोई भी भूखा न रह पाए। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच निदान हॉस्पिटल को बंद करने का आदेश बीते दिनों जिला प्रशासन ने जारी किया था। इस निर्णय की राजनेताओं और समाजसेवियों द्वारा आलोचना करते हुए महामारी के इस दौर में ऐसे निर्णय को औचित्यहीन बताया गया था, जिस पर अब प्रशासन ने बैकफुट पर आते हुए निदान हॉस्पिटल की सेवाओं को बहाल करते हुए अपने आदेश को वापस ले लिया है। बीते दिनों जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर सबको चौंका दिया था, जिसमें उल्लेख था कि कोविड मरीजों को सेवाएं दे रही निदान हॉस्पिटल को बंद किया जाता है। इसके पीछे जिला प्रशासन का तर्क था कि स्थानीय रहवासियों द्वारा असुरक्षा का भाव जताया गया, जिस पर यह आदेश जारी करना पड़ा। लेकिन अब निदान हॉस्पिटल को बंद करने के आदेश को वापस लेना पड़ा है और 7 मई को जारी आदेश में निदान हॉस्पिटल को कोविड मरीजों के उपचार के लिए अनुमति बहाल कर दी गई है। निदान हॉस्पिटल को महामारी के इस भयावह दौर में बंद करने पर राजनेताओं और समाजसेवी संगठनों की कड़ी आपत्ति सामने आई थी, जिसे बीटीवी ने भी प्रमुखता से दिखाते हुए यह बात रखी थी कि जब इस कठिन परिस्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं और मरीजों की लगातार मौत हो रही है, तो कोविड मरीजों को बचाने के लिए निजी अस्पताल भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में निदान अस्पताल को बंद किया जाना उचित नहीं है। इस मसले पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी राजा सोनी, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य राजनेताओं और समाजसेवी संगठनों की बात को प्रमुखता से रखा गया था और नतीजा सामने है कि 7 मई को जिला स्वास्थ्य विभाग ने निदान अस्पताल के संचालक डॉक्टर विकास बिसेन को जारी किए गए पत्र में कोविड मरीजों के लिए अस्पताल में इलाज की सुविधा यथावत रखने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन के इस निर्णय का डॉक्टर विकास बिसेन ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पहले लिया गया फैसला अनुचित था, जिससे कोविड मरीजों के उपचार में बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इस लड़ाई में निजी चिकित्सकों का सहयोग मांगा था और हम लगातार सहयोग दे रही हैं। जो असुविधाएं दर्शाई गई थी वह केवल भ्रम था। प्रशासन को गलत जानकारी दी गई। उन्होंने राजनेताओं और समाजसेवियों के मिले सहयोग पर उनका धन्यवाद दिया है। प्रशासन का जो ये डिसीजन है, ये बहुत ही सही निर्णय जो अब लिया गया है। पहले का निर्णय तो जनता ने और सभी लोगों ने देखा ही था, उसकी जो निंदा हुई थी वो भी किस वजह से हुई उसको आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो प्रशासन का अभी जो डिसीजन लिया गया है कि हम कोरोना के समय में जो डॉक्टर्स हैं जो सेवा देना चाह रहे हैं, मरीजों को जो उनका जो प्रॉपर उपचार है वो करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो मदद हमें अब जिला प्रशासन की सहमति से जो मिलेगी, जो हम जिले को जो सहयोग दे पाएंगे। हमारे पास 14 बेड है, 14 पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है 5-7 दिन एक पेशेंट रहता है कम से कम, वो ठीक होकर जाता है। तो ऐसे ही हमेशा कि 1-2 महीने यदि ऐसा इस सुविधा को जो है सतत रखते हैं, इससे जिले में काफ़ी मदद मिलेगी और इससे सतत रखना चाहिए। जैसा कि लोगों की शिकायतों के अनुसार पहले ही निर्णय लिया गया था बंद करने का, अब क्या मानते हैं आप इसको अभी की कंडीशन में? निर्णय तो बिल्कुल सही नहीं था। किसी भी दिशा से हम यदि सोचते हैं इस निर्णय को तो वो बिल्कुल अनुचित। पवित्र रमजान माह अब अंतिम दौर में है और ईद की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच रविवार को शब-ए कद्र में रात भर जागकर इबादत की गई। वहीं अब ईद के चांद का दीदार कर ईद मनाई जाएगी, जिसमें घरों में रहकर ईद मनाने की अपील की गई है।
अंजुमन इस्लामिया कमेटी पदाधिकारियों ने बैठक लेकर ईद की तैयारियों पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि शब-ए कद्र इबादत की रात है। कहा गया कि मुस्लिम समाज लगातार दूसरे वर्ष कोरोना महामारी के इस दौर में माह रमज़ान की मस्जिदों में होने वाली इबादतों से दूर है, जिसमें कोरोना संक्रमण के लिए प्रभावी नियमों का पालन किया गया है और आगे भी किया जाएगा। बताया कि अब चांद का दीदार किया जाएगा और उसकी तिथि पर ईद मनाई जाएगी। कोरोना महामारी ने जो हालात पैदा किए हैं, उससे निजात के लिए इस माह रमज़ान में सभी ने कोरोना के खात्मे को लेकर अल्लाह से खूब दुआएं की हैं। कहा गया कि जिस तरह इस महीने में समाज में घरों में रहकर इबादत की है, उसी तरह ईद में भी इबादत की जाए। मस्जिदों में चुनिंदा लोग ही नमाज अदा करेंगे, बाकी आवाम द्वारा घरों में इबादत की जाएगी। इस बैठक में अंजुमन सदर मुन्ना भाई मंसूरी के साथ ही राजा भाई, शरीफ उल्लाह खां, अब्दुल कादिर, सैयद जफ़र अली, अकबर खान, फिरोज़ खान, ताजू भाई, अनीस मेमन की मौजूदगी रही। आज शब-ए कद्र की रात है, लैलतुल कद्र है। आज इस रात का सभी मुस्लिम भाइयों को एक साल से इंतज़ार रहता है, जो मुबारक रात आज हमारे बीच में आई है। और पूरे रमज़ान जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से गुजरे हैं। लोगों ने घरों में रह कर के रोज़े रखे, इबादतें की हैं, नमाज़ें अदा करी हैं और मस्जिद में वही जो कोविड की गाइडलाइन आई थी उसके तहत लिमिटेड लोगों ने ही नमाज़ें अदा की हैं और इस बार मुख्तसर लोग ही एहतिकाफ में भी बैठे हुए हैं। आज की रात में भी जो प्रोग्राम होगा वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके तहत ही किया जाएगा। मुख्तसर लोगों में जो प्रोग्राम है वो होंगे और आज हमें जो एक महीने तक के हाफिज़ व कारी हामिद नूरी साहब ने कुरान शरीफ की तिलावत की है, हमें कुरान शरीफ सुनाया है, उनको और हमारे जो भी इमाम, मुअज्जिन और जितने भी अंजुमन के कर्मचारी रहते हैं इनको भी आज नजराना वगैरह दिया जाता है। और आज की रात में मिलाद शरीफ होंगी, वो भी मुख्तसर लोगों में ही होंगी। बाकी लोग जो है अपने घरों में इबादत करें, खूब दुआएं करें। मस्जिदों में भी पूरे महीने तक दुआ हो रही है कि अल्लाह जो है इस कोरोना नाम की जो वबा आई है इससे हमारे सर को, शहर को, पूरे मुल्क को जल्द से जल्द इस महामारी से निजात मिले। ऐसी दुआएं सब लोग घर में रहें और खूब दुआएं करें, क्योंकि दुआओं से ही इंशाल्लाह ये वबा जाने वाली है। ईद को लेकर क्या तैयारी चल रही है? ईद को लेकर के भी ये तैयारी है कि ईद इंशाल्लाह 13 या 14 तारीख की होंगी और जैसा भी चांद दिखेगा तो आपके माध्यम से हम बताएंगे कि भी जिस दिन चांद दिखेगा उसके दूसरे दिन ही ईद होंगी। अगर 29वां चांद दिखता है तो 13 को और नहीं तो 14 के दिन तो ईद इंशाल्लाह हो ही जाएंगी। और ईद की भी गाइडलाइन जो है बस हम लोग बैठ कर के यहाँ आज हमारी कमेटी की मीटिंग है तो मीटिंग में हम तय करेंगे कि ईद की नमाज का वक्त क्या रहेगा और कितने लोग रहेंगे और इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू होने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा तंत्र को मजबूत किए जाने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी अहम हो जाती है। लांजी विधायक हीना कांवरे ने जहां बीते दिनों ही लांजी कोविड सेंटर के लिए 24 लाख रुपए की राशि दी है, तो वहीं अब विधायक विकास निधि से लांजी सिविल अस्पताल में PSA ऑक्सीजन जनरेट प्लांट लगाए जाने हेतु 35 लाख रुपए दिए जाने की अनुशंसा की है। लांजी क्षेत्र में कोरोना का प्रकोप गंभीर स्थिति में है। ऐसे में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष लांजी विधायक हीना कांवरे लगातार परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। समय समय पर चिकित्सकों के साथ वे चर्चा कर बैठकें कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उपाय योजना पर कार्य कर रही हैं। बीते दिनों उन्होंने लांजी कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने कोविड मरीजों से चर्चा की और चिकित्सा तंत्र की कमियों को भी जाना, जिसमें उन्होंने अपनी ओर से लांजी कोविड सेंटर के लिए 24 लाख रुपए की राशि दिए जाने के लिए कलेक्टर से पत्राचार किया, जिसका उपयोग कोविड सेंटर में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन सिलेंडर, इंजेक्शन एवं दवाइयों को लेकर किया जाएगा। इसी कड़ी में लांजी विधायक हीना कांवरे ने लांजी सिविल अस्पताल में PSA ऑक्सीजन जनरेट प्लांट लगाए जाने हेतु 35 लाख रुपए दिए जाने की अनुशंसा की है, जिसको लेकर उन्होंने 9 मई को जिला कलेक्टर दीपक आर्य से पत्राचार किया है। वहीं उन्होंने उपरोक्त कार्य के लिए खंड चिकित्सा अधिकारी लांजी को कार्य एजेंसी नियुक्त करने का भी निवेदन किया है। आपका एक रक्तदान लोगों की जिंदगी बचा सकता है। रक्तदान जीवन देता है, इसलिए इसे सब दानों में सबसे बड़ा महादान कहा जाता है।
इसी भाव को लेकर द बालाघाट कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने 9 मई को नए श्री राम मंदिर के सामने सेंट्रल बैंक के समीप चलित रक्त वेन के माध्यम से रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रक्तदाताओं ने स्वस्फूर्त होकर पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्त का महादान किया। इस रक्तदान कार्यक्रम के माध्यम से एसोसिएशन ने रक्त की कमी से जूझते जिला चिकित्सालय के रक्त बैंक को 82 यूनिट रक्त का दान किया। कोविड-19 में जहां सामूहिक रक्तदान शिविरों का आयोजन बंद है और जिले में रक्त की कमी है, ऐसे में जिला चिकित्सालय आने वाली गंभीर मरीजों और प्रसूता महिलाओं के ऑपरेशन के दौरान पड़ने वाली रक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिले के मानव प्रेमी रक्तदान के लिए लोगों को न केवल प्रेरित कर रहे हैं, अपितु रक्त की उपलब्धता करवाकर जरूरतमंदों के लिए रक्त भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी कड़ी में द बालाघाट कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन द्वारा करवाए गए रक्तदान कार्यक्रम में रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करने जनप्रतिनिधि समाजसेवियों ने पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। द बालाघाट कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार की माने तो कोविड-19 की पहली लहर से एसोसिएशन लगातार कोविड-19 से बचाव और इससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए साथियों के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। जहां कोविड-19 की पहली लहर में एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठानों के व्यापारियों को व्यापार के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए पीवीसी पर्दे, मास्क और वेपोराइजर मशीन का वितरण किया गया था, वहीं वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को ऑक्सीजन प्रदाय करने वाली 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रदान की है। वहीं 50 से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित किया है ताकि ऑक्सीजन की कमी से जूझते कोविड मरीजों की जिंदगी बचाई जा सके। हमारे एसोसिएशन द्वारा आज रक्तदान का जो कार्यक्रम रखा गया है, कोविड के चलते काफ़ी लोगों को ब्लड की बहुत आवश्यकता पड़ रही है। ब्लड बैंक में ब्लड जमा रहे, लोगों को असुविधा ना हो, और हमारी एसोसिएशन ने सभी सदस्य एवं बालाघाट शहर के सभी व्यापारियों से आग्रह किया है और हमको सभी किराना व्यापारियों का और समस्त व्यापारियों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने आज यहाँ पे कम से कम 50 यूनिट का इकट्ठे करने का लक्ष्य रखा है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि और लोग इससे प्रोत्साहित हों कि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें? हाँ, कोविड के चलते लोगों को ब्लड की बहुत आवश्यकता पड़ रही है। हमारे इस एसोसिएशन के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड रक्तदान करें ताकि जो कोविड से जो जाने जा रही हैं वो न जाए, इसलिए हमारी एसोसिएशन द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि खुशी की बात है कि इस रक्तदान कार्यक्रम में बड़े उत्साह से स्वस्फूर्त होकर रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिससे एसोसिएशन 82 यूनिट रक्त का संग्रह कर पाया, जिसे संस्था की ओर से जिला चिकित्सालय के रक्त बैंक को दान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में एसोसिएशन साथ ही व्यापारियों को जागरूक करने के साथ ही लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज करने की अपील करने के साथ ही मास्क का भी वितरण कर रहा है। पहली और दूसरी लहर में जहां एसोसिएशन ने जिले में 10,000 मास्क का वितरण किया, वहीं पहली लहर में आयुर्वेदिक काढ़े का भी वितरण किया गया था। साथ ही व्यापारियों से अपील की गई है कि वह कोरोना से बचाव को लेकर शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें और वैक्सीनेशन करवाकर स्वयं, परिवार, समाज, जिले, प्रदेश और देश को कोरोना वायरस से बचाने में अपनी जिम्मेदार भूमिका का निर्वहन करें। द बालाघाट कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सर्किट हाउस रोड में आयोजित चलित रक्तवेन में रक्तदान कार्यक्रम में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा उपाध्यक्ष अभय सेठिया, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने शामिल होकर एसोसिएशन और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आज पीड़ित मानवता की सेवा करने का समय है। ऐसे में मदद के लिए हम सब मिलकर आगे हाथ बढ़ाएं। निश्चित ही हम सब मिलकर कोरोना जैसी महामारी को समूल नष्ट करने में कामयाब होंगे। कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।